टॉपिक है कैन आई जॉइन डिफेंस आफ्टर पाइल ऑपरेशन। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको पाइल्स की बीमारी है, चाहे वो आप लड़की हो लड़का हो, डिफेंस एज ए करियर सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर जो आपके ऑपरेशन के बाद। देखिए पाइल्स जब भी आपको होता है वहाँ पर परमानेंट रिजेक्शन नहीं किया जाता है, आपको थोड़ी टाइम दिया जाता है। जैसे आप मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ आपको टाइम दिया जाता है, आपको टेम्पोरेरी रिजेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपकी रिव्यू होने के बाद परमानेंट रिजेक्शन कर दिया जाता है। यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस लिस्ट 0 है, क्योंकि मैंने आज तक देखा है जिनको भी पाइल्स है उनको रिजेक्शन वहीं से कर दिया जाता है, आगे उनको बढ़ाता नहीं। क्योंकि अगर आप डिफेंस में भर्ती हो रहे हो तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, चाहे पुलिस हो, CAPF हो या फिर मिलिट्री फोर्सेस हो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पाइल्स के साथ ज्वाइन करना आपकी बिल्कुल ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। कोई भी आपको मेडिकल फिट नहीं करवाएगा। अब यहाँ पर आता है जिनको भी इंटरेस्ट है डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, क्या वो ज्वाइन ना करें? लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और इसका सही से जवाब है यस। बस वहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यहाँ पर किसी एक लड़का ने मुझे मैसेज किया था पाइल्स ऑपरेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे रिसर्च करके ये आपको बता रहा हूँ कि जो हर्मोइड होता है विल कॉल रिजेक्शन बट यू कैन गेट देम ऑपरेटेड एंड अपीयर फॉर अपील मेडिकल बोर्ड। जो अपील मेडिकल बोर्ड होता है वहां पर ये बोल रहा है कि ऑपरेशन के बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा जा सकते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर आपके पास पाइल्स है डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, अगर वो थोड़ा सा है उसको ऑपरेशन से ठीक होता है उसको कर लीजिए, लेकिन ऐसा ऑपरेशन नहीं करवाना जिनसे आप रिजेक्शन जो भी कि मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्मी स्टार ऑफिशियल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन करिए। आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको 60 और 90 डेज में सिलेक्शन लेना है एज ए डिसिप्लिन बना के, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको गाइस कि बट रिमेंबर वन थिंग, गेट देम रिमूव थ्रू इंसिजन और लेजर सर्जरी। जो दो चीजें होता है, इंसिजन सर्जरी होता है ये मुझे नहीं पता क्या होता है, और लेजर सर्जरी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसमें जाते हो, ऑपरेट होते हो, यानी ऑपरेशन आपका होता है, इन दोनों प्रक्रिया से आपका बिल्कुल वहां पर फिट माना जाओगे, समझ गए? इंसिजन और लेजर। फिर अगर डोंट डू स्टेपलर ऑब्लिक MIPH सर्जरी, दो सर्जरी और होता है जिसको हम स्टेपलर सर्जरी बोलते हैं और दूसरा है क्या होता है MIPH सर्जरी होता है। एज आर्मी डज नॉट एक्सेप्ट दैट प्रोसीड्योर, अगर उस दोनों प्रक्रिया से आपके ऑपरेशन हो रहा है, एक होता है स्टेपलर और एक हो गया MIPH, उस हिसाब से आर्मी आपको वहां पर अलाउ नहीं करता है, आपको अनफिट करवा जाता है। अगर आपके ऑपरेशन थ्रू इंसिजन और लेजर ट्रीटमेंट से, लेजर सर्जरी से हुआ है, आजकल की इसमें लेजर सर्जरी इज बेस्ट, अगर होता है तो आप बिल्कुल आप पाइल्स के साथ फौज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दूसरा रूल ये भी है, जो आपकी पाइल की ऑपरेशन है और जो आपकी मेडिकल की डेट है उसमें 6 महीने का अंतर होना चाहिए। बहुत बड़ा चीजें है, काफी लोगों को पता नहीं रहता। 6 जो मंथ का गैप होना चाहिए, मतलब आपकी जो पाइल्स का जो ऑपरेशन हुआ और आपकी जो डेट है, मेडिकल की जो डेट है, उसमें 6 महीने के ऑपरेशन होना चाहिए। अगर हो गया, डॉक्टर वहां पर रिव्यू करेंगे, जैसे आप जाओगे मेडिकल में आपको नेकेड कर दिया जाएगा, आपके कपड़े उतार दिया जाएगा। जब डॉक्टर उसको रिव्यू करेंगे और उनको आपकी ऑपरेशन वगैरह हो गया होगा इन दोनों प्रोसेस से, जैसे मैंने बताया, तो वहां पर आपको फिट कर दिया जाएगा। 6 महीने का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। ये नहीं कि आज ऑपरेशन करवाया कल आपकी मेडिकल है, तो वहां पर तो कोई डिसीजन इसका निकलेगा नहीं, आपको टेम्पोररी रिजेक्ट करेगा फिर परमानेंट रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए बिफोर ऑल ऑफ दिस आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। पहले पूछना कि इस ऑपरेशन, ये दोनों प्रोसीजर से सामने बताया, ये क्या होता है, और जो बाकी दोनों भी बताया स्टेपलर और MIPH वो क्या होता है, उसको समझिए। उसके बाद आपने बोलना है कि मुझे लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद क्या मेरा ये संपूर्ण ठीक हो जाएगा और मैं क्या आर्मी के लिए फिट हो सकता हूँ। तो वहां पर पूरा कंसल्ट करने के बाद इसके लिए जाइए। ये नहीं कि आंख बंद करके मत जाना। आपकी बॉडी की जो आपकी बॉडी होता है सबसे बड़ा आपकी यही है जो जिंदगी में आपको लेके जाएगा आगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने सीरियस रहना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है। करने के बाद आप बिल्कुल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एनी डिफेंस जो एयरफोर्स, नेवी, CAPF आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप इस वीडियो में आपको वैल्यू मिला होगा फॉर पाइल्स ऑपरेशन। अगर आपके कुछ और डाउट्स है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद।